हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम में वर्जन 3.0 में मल्टीपल टैक्स ऑफ आइटम का सेल्स इनवाइस कैसे बनाते हैं। मल्टीपल टैक्स ऑफ आइटम यानी अलग अलग जीएसटी रेट का आइटम का सेल्स इनवाइस एक ही बिल पे कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि आपके पास कोई 4 आइटम है और कुछ आइटम जो है आपके 18% का है, कुछ 28% का, कुछ 12% का, कुछ 5% का, और इन आइटमों का इनवाइस आप एक ही बिल पे बनाना चाहते हैं तो उस केस में मल्टीपल टैक्स ऑफ आइटम का इनवाइस बनाना पड़ता है। वो कैसे बनाते हैं तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लेजर क्रिएट करते टाइम ऐसे से छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना होता है। अगर कोई भी पॉइंट अगर मिस करते हैं तो उस केस में आप मल्टीपल टैक्स ऑफ आइटम का इनवाइस बनाने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है कि टैली खोल लिया है और उसके बाद वाउचर सेल वाउचर खोल लिया है। यहाँ पे हमने F2 प्रेस करके हमने वाउचर का जो सेल का इनवाइस का जो डेट है वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करना है। अगर आपकी पार्टी बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो Alt+C करके यहीं पे अपने पार्टी का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा बना हुआ है, मैंने इसको Alt इंटर करके मैं इसको एडिट करके मैं दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से इसमें क्या चीज़ें पॉइंट आपको ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले हमने पार्टी का नाम डाला, संडे डेटेड में डाला। यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल अगर आप रखना चाहते हैं तो यस करके रखेंगे। यहाँ पे आपको डिटेल डालना है उसका एड्रेस का। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। पिन कोड मैंडेटरी है आज के टाइम में। अगर आपके ऊपर ई इनवाइस अप्लीकेबल है तो ई इनवाइस अगर आप बनाते हैं तो उस केस में तो यहाँ पिन कोड आपको डालना बिल्कुल ही मैंडेटरी है, क्योंकि ई पिन कोड के वजह से आपकी इनवाइस नहीं बनता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देते हैं पार्टी का। देन उसके बाद यहाँ पे हम Alt+A करके इसको हम सेव कर लेंगे। ठीक है, अगला जो नंबर आने वाला है आपको यहाँ पे सेल्स लेजर का। तो सेल्स लेजर आप सेल्स गुड्स एंड सर्विस करके मैंने लेजर बनाया है। यहाँ पे अगर आपको बनाना है तो Alt+C करके यहाँ पे बना सकते हैं। मैं इसको एडिट करके एक बार दिखा देता हूँ कि इसमें कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखना होता है। लेकिन मैं बार बार कर रहा हूँ कि आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे समझना होगा। बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना होगा, क्योंकि एक भी पॉइंट आप मिस करते हैं ना तो मल्टीपल टैक्स ऑफ आइटम का इनवाइस नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेल्स गुड्स एंड सर्विस कर दिया, अंडर में डाल दिया सेल्स अकाउंट। यहाँ पे हम टाइप ऑफ लेजर को नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। ठीक है, ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंक्लूड एडजस्टेबल वैल्यू कैलकुलेशन को यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल रखना। बहुत से भाई लोग क्या करते हैं कि जीएसटी सेलेक्ट करते हैं जिससे उनको बनाने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल रखना है। जीएसटी अप्लीकेबिलिटी को यहाँ पे अप्लीकेबल कर देना है। और यहाँ पे आपको एज पर कंपनी एंड ग्रुप सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई HSN कोड और जीएसटी रेट नहीं डालना है सेल्स जो आप सेल्स का लेजर बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई को यहाँ पे आपके गुड्स एंड सर्विस जो भी है आप जिसमें भी डील करते हैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जीएसटी रेट और HSN कोड बिल्कुल नहीं डालना है। ठीक है, लेजर में। उसके बाद यहाँ पे आइटम की बारी आती है। तो सबसे पहले हम आइटम यहाँ पे बनाएंगे, Alt+C प्रेस करेंगे। ठीक है, कहीं भी आपको कोई भी लेजर बनाना होता है Alt+C प्रेस करिए, वहीं से अपना लेजर आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम आइटम नंबर 1 डालते हैं। ठीक है, आइटम नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे यूनिट में पीसेस सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर और किसी यूनिट में है तो आप Alt+C करके यहाँ बना सकते हैं। उसके बाद जीएसटी अप्लीकेबिलिटी को यहाँ पे अप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पे HSN डिटेल्स में ना यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि जब भी फर्स्ट टाइम आप कोई भी लेजर क्रिएट करेंगे ना आइटमों का, तो आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद HSN कोड डालना है। यहाँ पे भी स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो इस आइटम का जो जीएसटी रेट है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये हो गया आपकी पहले आइटम का लेजर क्रिएट। उसके बाद यहाँ पे हमने क्वांटिटी डालेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे रेट डालते हैं। रेट डालने के बाद आपकी टोटल रेट आ गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एज पर मास्टर एंड कंपनी रखना है। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर नहीं सिलेक्ट करना है। आपको स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर केवल एक बार ही सिलेक्ट करना है जब आप आइटम का लेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा आइटम हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। पहला आइटम ने 18% पे बना दिया, अब दूसरा आइटम बनाएंगे 12% पे। आइटम नंबर 2 करते हैं और यहाँ पे हम इसकी
यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं पीसेस में अगर कोई भी और यूनिट होगा तो आप ऑल्ट सी करके बना सकते हैं। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को एप्लीकेबल करते हैं। यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि अदर आइटम बना रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर सेलेक्ट करेंगे। और आपको ये एक बार ही बनाना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर आपको एक बार ही सिलेक्ट करना है जब आप नए आइटम क्रिएट कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे डाल दिया, एचएसएन डाल दिया और जीएसटी रेट जो था 12% वो भी डाल दिया। यहाँ पे क्वांटिटी हमने डाल दी, क्वांटिटी डालने के बाद हमारी ये टोटल आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एज पर मास्टर एंड कंपनी। ठीक है, यहाँ पे आपको स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर नहीं सिलेक्ट करना है, ये चीज़ आप नोट करके कहीं भी रख लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है कि आइटम नंबर 3, जिसमें हम 28% वाली आइटम का लेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, आइटम नंबर 3 कर दिया, यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यूनिट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को एप्लीकेबल कर दिया। यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हेयर सेलेक्ट करेंगे। ये चीज़ आप नोट ध्यान में रखिएगा, स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर केवल एक बार ही आपको सेलेक्ट करना है जब आप आइटम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डाल दिया, एचएसएन कोड डाल दिया। उसके बाद दोबारा स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप जीएसटी रेट 28% जो है ये डाल दिया। यहाँ पे हमने क्वांटिटी डाल दी। क्वांटिटी डालने के बाद इसकी जो रेट है वो रेट डाल दिया, हमारे टोटल रेट आ गए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इंटर करेंगे दोबारा आपके ये पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे इंटर किया हमने, एज पर मास्टर और कंपनी रखना है, यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर नहीं सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आएंगे। अब आपको टैक्स की जो लेजर है वो बनाना है। तो सबसे पहले हम CGST का लेजर क्रिएट करते हैं। तो CGST का लेजर क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी करके यहाँ पे बना सकते हैं। मेरे पास बना हुआ है, इसलिए मैं इसको एडिट करके एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको कौन सी पॉइंट को ध्यान में रखना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको CGST टाइप करना है, देन उसके बाद अंडर में आपको डालना है ड्यूटीज एंड टैक्सेज। टाइप ऑफ ड्यूटी में सिलेक्ट करना है GST, टैक्स टाइप में आपको CGST, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में यहाँ पे 0 रखना है। किसी तरह का कोई परसेंटेज यहाँ पे नहीं डालना है। ठीक है, उसके बाद सिंपली हम इसे एक्सेप्ट करेंगे तो देखेंगे कि हमारी CGST जो है यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। अगला जो है SGST का लेजर बनाएंगे। ऑल्ट सी प्रेस किया हमने, यहाँ पे SGST टाइप किया, फिर देन उसके बाद अंडर में यहाँ पे सिलेक्ट डालना है ड्यूटीज एंड टैक्सेज, क्योंकि कोई भी टैक्सेज जो होते हैं वो हमारे किस हेड में जाते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। वीडियो स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों से ये जो पॉइंट है मिस हो जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी में सेलेक्ट करना है GST, टैक्स टाइप में सिलेक्ट करना है SGST UTGST। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में यहाँ पे 0 रखना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद सिंपली हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब ये देखेंगे कि हमारा जो इनवाइस है 3 आइटम है और तीनों आइटम में हमने जो GST रेट है वो अलग अलग डाला है कि ये हमारा जो मल्टीपल टैक्स ऑफ आइटम का इनवाइस है। आप देखेंगे कि हमारा इनवाइस किस तरह से बनता है, क्या जो टैक्स है वो सही कैलकुलेट हुआ है कि नहीं। सबसे पहले हम उस इनवाइस को ओपन करेंगे, यहाँ पे ओपन कर लिया। इसके प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो ऑल्ट P करेंगे। ठीक है, ऑल्ट प्रिंट करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद जब जूम करेंगे इसको, अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 3 आइटम है। आज ही बिल बनाया 16 अगस्त 2023, 3 आइटम नंबर 1 2 3 ऐसे करके आ रहा है। यहाँ पे जब नीचे आएंगे आपको देखेंगे कि 18% का अलग और 12% का अलग और 28% का अलग अलग देखेंगे। यहाँ पे आपकी जो GST रेट है वो दिख रहा है और चार्ज भी हुआ है। अगर इसकी हम कैलकुलेशन करके देखेंगे तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से इस छोटे छोटे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है मल्टीपल टैक्स ऑफ आइटम का इनवाइस बनाते टाइम। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।